हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो आज की डेट में हर एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट पूछ रहा है। और वो क्या है सवाल? क्या फोर्थ अटेम्प्ट देना चाहिए? शुड आई? हर बच्चा ये पूछ रहा है आपसे। और कौन लोग पूछ रहे हैं इस सवाल को? तो इस सवाल को पूछने वाले हैं 3 कैटेगरी के लोग। तो सुनिए क्या है वो कैटेगरी। लेस देन 75 परसेंटाइल वाले, 76 से 96 परसेंटाइल वाले, और थर्ड मोस्ट 97 से ज्यादा परसेंटाइल वाले। तीनों का एक ही सवाल, क्या हमें फोर्थ अटेम्प्ट देना चाहिए? और इन सबको मेरा एक ही आंसर है और वो है यस। सबको अटेम्प्ट देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। सर किस तरीके से? क्या तीनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगी? मैंने कहा नहीं, मैं तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सुनिए वन बाय वन। 97 या उससे ज्यादा परसेंटाइल वाले की बात करने वाले हैं और इनके साथ क्या होने वाला है समझिए। इनको एडवांस पर फोकस करना है, यानी कि उनका जेई के बाद एडवांस होना है। 1 हफ्ते का टाइम होगा, उनको फोकस करना है एडवांस पर, यानी कि वो सारे टॉपिक कवर करने हैं जो एडवांस में आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती ये लोग करने वाले हैं और वो ये भूल जाएंगे कि उनका कंपटीशन 2 लाख बच्चों से नहीं, सिर्फ 25 से 40 हजार बच्चों से है जो एक्चुअल में जेई फोड़ते हैं गजब तरीके से। तो उस कंपटीशन को माइंड में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और खुद को कोशिश करनी है कि वो 3 से 2000 की रैंक के बीच में आए। गलती ना करें बिल्कुल भी लूज लेने की। तीसरी बात, सर जेई के लिए क्या करें? सर ये आपने बता दिया, एडवांस के लिए आप मॉक लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक करेंगे। जेई के लिए मैं कहता हूं आपको मॉक लगाने हैं, इनके भी जेई के वीक में कम से कम 2 मॉक लगाने हैं। सिर्फ 2 मॉक लगाइए और उसके जस्ट बाद उनका एनालिसिस कीजिए कि आपने कहां पर गलतियां की, कैसी गलतियां की, और उनको करेक्ट कीजिए। ये 3-4 काम आपको करने हैं और आप कहेंगे मजा आ गया। तीसरा, एक आपको पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं। तो पीवाईक्यू आपको सिर्फ 2 साल के लगाने हैं, 10 साल के लगाने की गलती ना करें। राइट, पूरा फोकस एडवांस पर होना चाहिए क्योंकि ये आपको फोड़ना है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो 75 से लेकर 96 परसेंटाइल के बीच की कैटेगरी के आते हैं। ये भी फोड़ू बच्चे हैं, एकदम गजब बच्चे हैं। ये क्या करें? सबसे पहला काम थ्योरी। सर थ्योरी करें? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, थ्योरी आपको नहीं करनी है क्योंकि आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। थ्योरी आपकी परफेक्ट होगी, फॉर्मूलाज आपके परफेक्ट होंगे। आपको करना है एक ही काम और वो है क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। सिर्फ यही काम करना है जितना भी टाइम अब आपके पास बचा है। राइट। दूसरा काम मॉक लगाने हैं। किसके लिए भैया? जेई के लिए आपको मॉक लगाने हैं। 3 मॉक एवरी वीक लगाने हैं, कम से कम 3 मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। अगला काम, मॉक से काम नहीं चलता, सिर्फ मॉक से काम नहीं चलता। अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एनालिसिस करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस आपको बताएगा कि आप किन टॉपिक्स में गलतियां कर रहे हैं, किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एनालिसिस जरूर करें, एनालिसिस ही आपको ले जाएगा सही जगह पर। तीसरा काम पीवाईक्यू। सर 10 साल के पीवाईक्यू लगा दूं क्या? मैंने कहा ना बच्चे ना, 10 साल के पीवाईक्यू लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं इस टाइम। आपको सिर्फ लगाने हैं 2 साल के पीवाईक्यू। 2 साल के पीवाईक्यू विल बी द मोर इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस अटेम्प्ट। एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, क्या सर जेई टिपिकल आने वाला है? क्या जेई टिपिकल आने वाला है ये वाला अटेम्प्ट? मैंने कहा नहीं, डजंट मैटर, जेई टिपिकल आता है, इजी आता है। जब जब परसेंटाइल सिस्टम होता है, पेपर का टिपिकल होना, इजी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल वेटेज मिलती है। यानी कि अगर पेपर टिपिकल है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। राइट। तो आपको सिर्फ फोकस करना है इन पर। सर क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, लॉजिकली लगाने हैं। क्या लगाने हैं? लॉजिकली लगाने हैं। यानी कि मैं ये जो बात कर रहा हूं, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और लॉजिकली कीजिए। ऑप्शन को नेग्लेक्ट करने वाले तरीके से कीजिए अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है।
चलिए, ये बात हो गई 75 से 96 परसेंटाइल वालों की। अब बचती है हमारे पास तीसरी कैटेगरी, जो कि लेस देन 75 वाले हैं। तो लेस देन 75 वालों को क्या करना चाहिए? इनको करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्जाम पर फोकस। स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस जितने भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है, कर्नाटका इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है, साथ ही साथ इस तरह के वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, उन पर फोकस करना चाहिए। सर कैसे फोकस करें? उसके लिए एक बुक, दैट इज व्हाट, एररलेस। ये ऐसी एक बुक है जिसमें आपको इन्हीं एग्जाम के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करना है, लॉजिकली क्वेश्चंस को उठाना है और सॉल्व करना है। अगला काम है मॉक लगाना। बिना मॉक के कुछ नहीं होगा। कम से कम वीक में 3 मॉक आप लगाएंगे ही लगाएंगे। सर मॉक लगाने से काम हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, सिर्फ मॉक लगाने से काम नहीं होता, उसका एनालिसिस करने से काम होता है। गलतियां पकड़िए, छोटी छोटी मिस्टेक्स ढूंढिए, वीक टॉपिक्स पकड़िए और उनको वापस से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ये काम कर जाएंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर क्या मुझे भी जेई देना चाहिए? हाँ, जेई तो ट्राई देना ही चाहिए। आप जेई दीजिए, देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजरली फोकस कीजिए इन पर। आपको ये बात कोई नहीं बोलेगा कि स्टेट बोर्ड पर फोकस कीजिए, स्टेट एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि कोई आपको सच नहीं बताना चाहता। बट सच यही है कि आप इन पर फोकस कीजिए। कम से कम एक जगह पर आप अपनी सीट अश्योर कर पाएंगे, राइट? तो 75 की बात हो गई एनालिसिस के साथ। एनालिसिस अगर आपने कर लिया, आपका हो गया काम। तो बच्चा पार्टी, आप सबको ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, आपको वो वीडियो जरूर मिलेगी।